आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। विगत दिनों अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान मलबे में 70 तोला सोना, 80,000 रुपये, श्रीमद् भागवत गीता व पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पुलिस की निगरानी में राहत टीम मलबे की गहनता से जांच में जुटी है। वहीं आज गोवा से लखनऊ जा रहे एक विमान में उड़ान के तुरंत बाद यात्रियों को कई झटके महसूस हुए तो उनकी सांसें अटक गई। हालांकि विमान को लखनऊ में सुरक्षित लैंड करा लिया गया। इस विमान में सवार सभी 172 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हरियाणा में जिस हिमानी नामक महिला की 3 महीने पहले हत्या हो गई थी, उसे आज युवा कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने से कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। हिमानी नरवाल की 1 मार्च को उसी के दोस्त सचिन ने हत्या कर दी थी, लेकिन आज जारी हुई युवा कांग्रेस पदाधिकारियों की सूची में हिमानी का नाम प्रदेश सचिव के रूप में सामने आने से हर कोई हैरत में है। दिल्ली में आज हुई भारी बारिश से कई इलाकों में हुए जल भराव का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। खराब मौसम के कारण आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक 12 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब घर बैठे OTP के जरिए आधार कार्ड का अपडेट हो सकेगा। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की भी वेरिफिकेशन हो सकेगी। 30 साल पहले एक युवक ने गलती से चम्मच निगल ली थी, जो अब उसके पेट की ऊपरी आंत में फंस गई और युवक को तेज दर्द होने लगा। एक्सरे जांच में पेट में चम्मच देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके 8 सेंटीमीटर लंबी चम्मच पेट से निकाली, तब जाकर युवक की जान बच सकी। श्रद्धालुओं के रूप में चालबाजों की चालाकी को आखिरकार उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ ही लिया। कुछ यात्रियों ने 14 जून को जाम से बचने के लिए टैक्सी के बजाय 2 एम्बुलेंस को किराए पर ले लिया और केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन सोनप्रयाग में पुलिस ने संदेह होने पर दोनों एम्बुलेंस पकड़ ली तो देखा एम्बुलेंस में मरीज के बजाय श्रद्धालु थे जो सायरन बजाकर जा रहे थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों की बाबत स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हेली सेवाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। कांग्रेस ने आज रुड़की में भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला फूंककर उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही उनसे सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने हरिद्वार नगर आयुक्त से भेंट कर हरिद्वार स्वतंत्र सेनानी सूची में बाहर के सेनानियों को शामिल न करने की मांग की है। इस बाबत स्वतंत्र सेनानी कांग्रेस प्रकोष्ठ कल जिलाधिकारी हरिद्वार से भी भेंट करेगा और उनसे स्थानीय स्वतंत्र सेनानियों के इतिहास से छेड़छाड़ न करने की बाबत ठोस नीतिगत निर्णय लेने की मांग की जाएगी। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। ये लड़ाइयाँ का जमाना द्वापर काल से शुरू हुआ है। सतयुग और त्रेता में ये लड़ाई, यहाँ अशांत के कोई भी कारण, कभी अकाले मरना, यहाँ रोग आदि, वो भी जमाना था जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स थे ही नहीं, क्योंकि रोग ही नहीं था। कभी कोई जज, वकील और कोर्ट आदि थी नहीं, क्योंकि चोरी चकारी थी नहीं, काहे के लिए होंगे। वो भी जमाना था ना। तो हमारे वो जमाना जिसमें हमारे पास न कोई झूठ, न पाप, न कोई ऐसा कर्म। धर्मराज के डंडे भी नहीं थे, क्योंकि हमारे पाप ही नहीं थे। उसकी कोर्ट भी बंद। हाँ, तो ये यहाँ की कोर्टें की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ की स्टेज इतनी ऊंची थी, तभी हम पूर्ण सुखी थे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी जिसको कहा जाता है।
हमारे कर्म श्रेष्ठ थे ना, लेकिन आज हमारे कर्मों में भ्रष्टा आ चुकी है, जिसको कहते हैं ना भ्रष्टाचार। देखो आज भ्रष्टाचार का नाम है ना, तो भ्रष्टाचार तो श्रेष्ठाचार, कंट्रास्ट तो चाहिए ना। तो श्रेष्ठाचार माना श्रेष्ठ आचरण, अभी आचरण भ्रष्ट हुआ है, इसीलिए भ्रष्टाचार। तो ये सभी चीजों को भी समझना है ना, इसीलिए देखो ये सभी बैठ कर करके बातें अच्छी तरह से समझने के, ये यहाँ कोई लेक्चर से सिर्फ समझ जाएगा नहीं, ये तो बातें आकर के इंडिविजुअली अच्छी तरह से बैठ कर करके टाइम दे कर करके कोई समझे, तभी कुछ समझ सकेंगे और कुछ अपना प्रैक्टिकल जीवन बना सकेंगे। ये समझना है कुछ, और समझ करके अपने ग्रस्त व्यवहार में रह कर करके अपनी जीवन को पवित्र रखना है, जिसको ही कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। कहते हैं ना गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ का नाम देखो कितना अच्छा है, आश्रम। लेकिन आज कहाँ है गृहस्थ आश्रम? आश्रम होता है वो जहाँ शांति और सुख होता है, यहाँ पवित्रता की बातें होती हैं, उसको आश्रम कहेंगे। आज कहाँ है हमारे गृहस्थ में? कहा जाता है गृहस्थ धर्म। आज कहाँ है धर्म? आज गृहस्थ धर्म को अगर अधर्म कहा जाए तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों के साथ गृहस्थ का संबंध चल रहा है ना, जिसमें दुख अशांति। हाँ, किसी से भी अगर पूछो तो कहेंगे भाई गृहस्थ में क्या झंझट जंजाल, ये कॉमन कहते हैं। क्यों कहते हैं? नहीं तो गृहस्थ आश्रम उसमें झंझट और जंजाल क्यों? परंतु है, क्योंकि आज हमारे गृहस्थी में विकार कर्म का जो खाता है ना वो उल्टा चल चुका हुआ है, इसीलिए हमारा गृहस्थ अभी गिर चुका हुआ है। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति का आदर्श बहुत ऊंचा था। देखो देवता है, ये हम ही थे ना, हम मनुष्य ही थे इतने ऊंचे। ये लक्ष्मी नारायण सीताराम, इनके जीवन का आदर्श क्यों ऊंचा था? उनका गृहस्थ पवित्र था, उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्म पत्नी, देखो धर्म का नाम आता है ना, लेकिन आज कहाँ है धर्म का संबंध? अभी तो है विकारों का संबंध, तो उसी को थोड़ी धर्म कहेंगे। तो ये सभी चीजें समझनी चाहिए कि हमारा जो लाइफ का स्टेज है और हमारी जो प्रवृत्ति का स्टेज है वो बहुत ऊंचा है। उसी ऊंच को कैसे बनाएं, प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उन्हीं सभी बातों को समझना है।